ले लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए वापस शरद जी के पास आएंगे। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए फोर्टिस के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। फोर्टिस में हम करीब 7-8 दिन से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इसका 980 वाला कॉल ऑप्शन जो 29 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करनी है 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से। टारगेट करीब करीब 50 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर जिसका जिक्र मैं 2 बजे कर रहा था, बहुत अच्छा बिल्डअप यहाँ पर है। राजेश पालवे जी के पास चलते हैं, फिर सुपरस्टार के लिए राजेश जी का पिक कर रहे हैं आप। तो वीरेन जी, यहाँ पे फार्मा स्पेस से टोरेंट फार्मा पसंद आ रहा है। स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, और जिस तरीके से सस्टेन बाइंग एक्शन ये स्टॉक में थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में 4600 के टारगेट के लिए फ्यूचर्स में बाई की जा सकती है। टोरेंट फार्मा फ्यूचर्स में डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4470 के आसपास। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए टोरेंट फार्मा। सोमिल जी, आपका चार्ट का चमत्कार बताएं। मेरा स्टॉक रहेगा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ ने लास्ट वीक एक ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखा गया था, ब्रेकिंग आउट ऑफ अ एंडिंग डायगोनल पैटर्न, ट्रेडिंग अबाउट 20 डेली मूविंग एवरेज। अब यहाँ से जो रिवर्सल ट्रेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, ये एक अप ट्रेंड में नहीं है, लेकिन मैं ये एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक में। टारगेट रहेगा 660 शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस रहेगा 608। ओके, चलिए मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं। शरद जी बताइए आपके पिक। KPR मिल्स होगी हमारी मिड कैप फंडा पिक। कंपनी टेक्सटाइल्स की वर्टिकली इंटीग्रेटेड देश की जानी मानी कंपनी है। लगभग 45-50% एक्सपोर्ट से आता है। यूरोप इनकी मेजर मार्केट है। हमारा ये मानना है कि ये जो FTA वगैरह साइन होते जा रहे हैं, इसका इनको फायदा होना चाहिए। प्लस रिसेंटली US ट्रेड टैरिफ के रिस्क की वजह से काफी इशू रहा टेक्सटाइल्स के लिए, लेकिन जिस टाइप की स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी दी है, प्लस जैसे FTAs गवर्नमेंट ने साइन किए हैं, उसका फायदा KPR को मिलना चाहिए। और चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। डेट फ्री बैलेंस शीट है, एक 350 करोड़ के आसपास का कैपेक्स भी कर रहे हैं। शुगर एथेनॉल एक छोटा डिवीजन है इनका, वहां भी कैपेक्स कर रहे हैं। प्लस गारमेंट्स में रिन्यूएबल एनर्जी में अपना जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो तगड़ा करते जा रहे हैं। तो हमें लगता है पावर से रिलेटेड जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाएगी। शुगर एथेनॉल में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफी इंप्रूवमेंट है, तो उसका भी एक फायदा इनको मिलना चाहिए। वहां ये कैपेक्स भी कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि अगले साल कंपनी 12-15% के आसपास टॉप लाइन ग्रोथ और 20% के आसपास बॉटम लाइन ग्रोथ रजिस्टर करेगी। तो 35 रुपए के आसपास की इनकम आनी चाहिए, EPS आनी चाहिए, और 35 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1200-1225 के लक्ष्य के हिसाब से KPR मिल मिड कैप फंडा में शरद जी की पिक हो गई। फटाफट से एक रिकैप चार का चौका का। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, मानस जी की तरफ से आया है फोर्टिस हेल्थ केयर, 980 का कॉल लेना है, 50 का टारगेट है, 19 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए टोरेंट फार्मा सुझाया है राजेश पालवे जी ने, और फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ है। 4600 के लिए चेज कीजिए, 4447 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। HDFC लाइफ चार्ट का चमत्कार सोमिल जी को काफी भार आया है। 660 की टारगेट है, 608 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने, और अभी अभी मिड कैप फंडा KPR मिल चुना है। शरद जी ने यहाँ पर खरीदारी की राय लंबी अवधि के नजरियों से। अब आगे